हेलो एवरीवन। एसबीआई और एसएससी अभी लेटेस्ट जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए वोकेबुलरी इंग्लिश में एक बहुत बहुत ज्यादा जो है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बस 5 मिनट का वीडियो होगा, आपके 5 मिनट लूंगी। इसमें आपको पूरी एक क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी कि वोकैब किस तरीके से हमें प्रिपेयर करनी चाहिए। अगर आप ये 5 मिनट का वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आज के बाद आप सच में एक चेंज देखोगे अपने अंदर वोकैब याद करने के तरीकों में। सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताना चाहूंगी। देखिए, वोकैबुलरी जब आप प्रिपेयर करते हो, अगर आपको किसी टीचर ने एक तरीका बता दिया तो वोकैब हजारों हैं। एक तरीका कभी पूरी वोकैब में नहीं लगता है। देखिए, कई छोटे छोटे अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए, कुछ रूट वर्ड से कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ हमारे लॉजिक से कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ फनी वे में कनेक्ट हो जाते हैं। यानी अगर आपको एक सोचो कि एक तरीका मिल गया और आप वो पूरा उसी में लगा देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके डिफरेंट डिफरेंट वोकैब में लगेंगे। अच्छा, एक वोकैब में आपको फनी तो पता ही है, कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक वोकैब में बहुत ज्यादा जरूरी होता है सेम वर्ड्स जो होते हैं ना, सेम साउंड से रिलेटेड या सेम एक दूसरे से रिलेटेड कर रहे हैं मीनिंग में, उनको हम एक तरफ कैटेगराइज कर ले अपने नोट्स में। जैसे क्या होता है, फिर उनको एक स्टोरी की तरह कनेक्ट कर लो। यानी अगर एक याद आया तो आप वो सारे कनेक्ट कर पाओ। अगर आप ये कनेक्शन करना सीख गए ना तो वोकैबुलरी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। अभी मैंने एक छोटा 3 वर्ड का वीडियो बनाया था अपनी सिस्टर के साथ, वो उसमें फनी हम कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैंने आपको समझाया था। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। उन 3 वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा चीजें हमें कैसे कनेक्ट करनी है। आज मैं आपको एक दूसरे वर्ड से जो कनेक्ट होते जाते हैं ना, एक वर्ड से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, उस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं विद फनी वर्ड्स, उनके सिनोनिम जो होंगे उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो बताने वाली हूँ। ठीक है, वोकैब अगर आपने इस तरीके से कर ली, क्योंकि देखिए एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, एसबीआई क्लर्क हो या एसबीआई पीओ, स्पेशली पीओ वाले में तो वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, देखिए जैसे एक वर्ड है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट से 2 वर्ड्स बता रही हूँ जो अक्सर कर वोकैब में पूछे जाते हैं। आपने भी ये वर्ड्स बहुत देखे होंगे, पैराग्राफ में बहुत देखे होंगे जो पैसेज आते हैं, है ना। रेनाउंस और डेनाउंस। अभी आप देख रहे होगे सेम से वर्ड्स हैं। जब तक आप अपने नोट्स को कैटेगराइज नहीं करोगे ना अलग अलग टाइप में, तब तक आप बस रटते ही रहोगे, और रटना तो कहीं का समझदारी होती ही नहीं है। ठीक है ना। देखिए, अब मैंने देखा रेनाउंस और डिनाउंस किसी एक वर्ड से कनेक्ट करते हैं जो हमें पता होता है। चीजों को कनेक्ट करिए उस वर्ड से जो हमें पता होते हैं। जैसे मुझे ना अनाउंस वर्ड बहुत अच्छे से पता है, और आपको भी पता होगा भी अनाउंसमेंट क्या होता है, अनाउंस करना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अनाउंस वर्ड के साथ तीनों को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही रेनाउंस आएगा तो मैं अनाउंस को भी सोच लूंगी, मैं डिनाउंस को भी सोच लूंगी, एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और मैं से एक स्टोरी की तरह कनेक्ट कर लूंगी। कैसे अनाउंस करना, हम सब जानते हैं, किसी चीज को मतलब रिवील कर देना। ठीक है, किसी चीज को यानी कि घोषित कर देना, ऐसा होता है ना, रिवील कर देना, दिखा देना। ठीक, अब देखो भाई, क्या घोषणा की है, क्या अनाउंस किया है। ये रिनाउंस का मतलब क्या होता है और डिनाउंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए रिनाउंस का मतलब होता है कोई चीज त्याग देना। मैं हिंदी भी बताऊंगी, इंग्लिश भी बताऊंगी, दोनों ही चीजें बताऊंगी। ठीक है ना। ठीक, ये कोई चीज होती है अनाउंस, किसी चीज की भाई घोषणा कर देना। ठीक, अभी सिनोनिम्स भी बताऊंगी, करना। और ये होता है डेनाउंस, मीन्स होता है किसी चीज, किसी को क्रिटिसाइज करना, फॉर्मली निंदा करना। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, एक स्टोरी सी बना ली इन तीनों वर्ड्स की। क्या भाई, कि मैंने क्या किया, अनाउंस कर दिया है कि जो भी मेरी निंदा कर रहे हैं, जो भी मेरे को डिनाउंस कर रहे हैं, मैंने अनाउंस कर दिया कि जो मेरी निंदा कर रहे हैं मैं उन्हें त्याग दूंगा। भाई जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उनके साथ रह के क्या फायदा। अभी क्या हुआ, एक स्टोरी मेरे दिमाग में चल गई, रेनाउंस, डिनाउंस और अनाउंस की। क्या अनाउंस किया, अब आप अगर इसे स्टोरी की तरह कनेक्ट कर लोगे ना, ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे से लगे हुए होंगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। क्योंकि अनाउंस आपको पता होगा, घोषणा करना। अब आपको अपनी स्टोरी तो ध्यान होगी ना, मैंने क्या अनाउंस किया है कि भाई मैं, जो खराब लोग हैं जो मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आई विल नॉट बी विद देम, मैं उनके साथ नहीं रहूंगा, उन्हें त्याग दूंगा। बस एक स्टोरी की तरह बन गया। अब इनके सिनोनिम, अगर मैं अनाउंस का सिनोनिम देखूंगी तो क्या हो जाएगा भाई, रिवील होगा कि नहीं होगा, किसी चीज को दिखा दे। ठीक है, चलिए भाई, रेनाउंस त्याग देना क्या होता है, गिव अप होता है, नहीं होता, ये सबको पता होगा, गिव अप कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक इसका होता है जो बहुत पूछा जाता है, एक होता है रेप्यूडिएट। देखो इसको भी मैं आपको कनेक्ट कर दूंगी। कैसे कनेक्ट कर दूंगी, रेप्यूडिएट से आपको रेप्यूटेशन समझ में आ रहा है, और एट से मतलब ईट का थर्ड फॉर्म होती है रेपुटेशन, जो आपकी खा गया। जैसे ये था ना निंदा करने वाला, जो आपकी रेपुटेशन खा गया उसे त्याग दो।
तो रेपुडिएट क्या हो गया, रेपुटेशन 8, रेपुटेशन जो खा गया उसे त्याग दो, अगली बार से आप ये सब भूलने वाले नहीं हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो आपको एक अनाउंस वर्ड हो गया, रिनाउंस हो गया, गिव अप हो गया, रेपुडिएट हो गया, तो ये वर्ड्स आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। अच्छा, डिनाउंस क्या हो गया, निंदा करना, तो एक क्रिटिसाइज वर्ड तो हम सबको पता होता है, क्रिटिसाइज, ठीक है। एक होता है डिक्राई। अब भाई एक बात बताओ, क्राई वर्ड आ रहा है, दी क्राई, कोई रो रहा है, मान लो आपकी दी, हम दी लगा लेते हैं इसको, दी क्राई, रो रही है, क्यों, क्योंकि उन्हें पता चला है कि भाई उनकी बहुत बुराई हो रही है, दी क्राई। तो मैंने तो कह दी मेरी बहन रो रही है, दी क्राई क्यों रो रही है, भाई उनकी बहुत बुराई हो रही है, लोग उनकी बहुत ज्यादा बुराई कर रहे हैं, बेचारी ने कुछ किया भी नहीं है फिर भी, दी क्राई। तो क्राई से मतलब रोना, आपको जरूर समझ में आएगा कुछ ना कुछ गलत हुआ है, यानी कि निंदा हो रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्रिटिसाइज करना, डिक्राई करना। तो अभी आपको समझ में आ गया कि पूरी एक स्टोरी बन गई। अभी अनाउंस, जैसे आप सोचोगे घोषणा करना, किसी चीज को रिवील करना, एंड देन आपको याद आ जाएगा क्यों की थी, कोई अनाउंसमेंट क्यों किया था, क्योंकि बुराई हो रही थी, क्रिटिसाइज हो रहा था, तो मैंने उन सब चीजों को छोड़ दिया भाई, अब मैं बिल्कुल सादा जीवन जीऊंगा। और यहाँ पे जो आपकी रेपुटेशन खा गया वो, उसको भी आप त्याग दोगे, और डिक्राई कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि उनकी बुराई हो रही है। अब ये वर्ड्स आप देखना कि आपको कभी नहीं भूलोगे, अगर आप इनको टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं डिस्कस करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे। इसी तरीके से कुछ वन वर्ड्स आते हैं, देखिए मैं आपको कुछ वन वर्ड्स, जैसे हम थीस्ट सब जानते हैं, थीस्ट कौन होता है, पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो ये बिलीव करता है कि भगवान है। तो थीस्ट वर्ड आ गया ना, अगर थीस्ट में ए लग गया, हमें पता है ए जब लग जाता है, ए हुआ, इन हुआ, अन हुआ, ये अपोजिट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में बिलीव नहीं करता, ठीक है। इसी से एक वर्ड और कनेक्ट हो जाएगा, पैंथीस्ट। अब पैंथीस्ट अगर कनेक्ट हो जाएगा तो देखिए, पैन इंडिया, हम बोलते हैं पैन इंडिया का मतलब क्या होता है, इंडिया में हर तरफ, मतलब चारों ओर। तो यहाँ पे क्या होगा, थीस्ट का मतलब हमें पता ही था कि जो भगवान में बिलीव रखता है, और पैन चारों तरफ, जो मानता है सब कुछ भगवान है, एवरीथिंग इज गॉड, हु बिलीव्स एवरीथिंग इज गॉड इज कॉल्ड पैनथीस्ट, क्योंकि पैन वर्ड से मतलब चारों ओर पूरी तरीके से, और थीस्ट का मतलब हमें पता है, जो बिलीव करता है। अच्छा, अब मुझे पता चल गया थी शब्द जिसमें आ रहा है वो भगवान से रिलेटेड है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो अभी मैंने आपको एक वर्ड बताती हूँ, थियोगेमी। ये वर्ड थियोगेमी, जैसे आपने देखा थियो वर्ड, क्योंकि थी शब्द आ रहा है इसमें, और गॉड से रिलेटेड है, आप पे वन वर्ड आएगा, मैरिज ऑफ गॉड, और चार ऑप्शन में से थी इसमें लगा होगा, आपको नहीं भी पता तो आप आंसर कर दोगे थियोगेमी, क्योंकि इसमें भगवान वाला जो गॉड के लिए यूज होता है रूट वर्ड वो आ रहा है, ठीक है ना। तो थियोगेमी। अच्छा, गैमी शब्द हमें किसके लिए मिल गया, शादी के लिए, क्योंकि मैरिज ऑफ गॉड होता है, हमें मैरिज के लिए गैमी शब्द मिल गया। अब देखो यहां से मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगी, फिर अब आपको वर्ड आ जाएगा मीजोगैमी। अब मीजोगैमी में क्या होगा, मीजो वर्ड हमेशा हेटर्स के लिए यूज होता है, ये जो तैयारी कर रहे हैं लगभग सबको पता होता है। अब गैमी मुझे यहाँ से शादी के लिए मिल ही गया था, तो मेरा अब इससे देखो कई वर्ड्स कनेक्ट होते जाएंगे, ये हेटर्स के लिए हो गया, गैमी हो गया, अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, जो मैरिज से हेट करता है, वो हो गया मीजोगैमी। अच्छा, बाईगैमी क्या हो गया, अब बाईगैमी क्या हो गया, भाई जो इंसान एक बार में दो वाइफ या दो हस्बैंड जो रखने का है, मतलब एक बार में दो, ठीक है। तो बाई का मतलब दो होता है, और गैमी का मतलब जोड़े, ठीक है, एक तरफ से दो व्यक्ति, ठीक। और पॉली हो जाएगा दो नहीं अधिक, दो से अधिक, तो वो हो जाएगा पॉलीगैमी, ठीक है। तो बस अब आ गया ना, मीजोगैमी हेटर्स के लिए हो गया, बाईगैमी दो के लिए हो गया, पॉलीगैमी, ठीक है। चलो, हु हैव वन या टू और थ्री हस्बैंड्स एट अ टाइम, ऐसे करके आएगा, या टू और मोर ऐसे करके आएगा, तो पॉली उसके लिए हो जाएगा, बाईगैमी इसके लिए हो जाएगा। तो बाईगैमी हो गया, पॉलीगैमी हो गया, मीजोगैमी हो गया, फिर थियोगैमी शादी से रिलेटेड हो गया, थी पैनथीस्ट पैन इंडिया से रिलेटेड हो गया। एक पूरा देखिए कहां से स्टार्ट हुआ था, थी से, फिर हमें गैमी वाला वर्ड भी मिल गया। अब मीजो से, मीजो में हेटर्स के लिए मिल गया, बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने कल ही आपको एक बताया था मीजोजेनिस, ठीक है ना, वो क्या होता है। अब वहां पे देखो, अब मान लो मीजोजेनिस आ गया, इसको भी कनेक्ट कर लो। अब मैंने देखा मीजो वर्ड तो हेटर के लिए, और ये गायन शब्द जब भी आ जाता है वुमेन के लिए आता है, क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, तो मीजोजेनिस किसके लिए होगा, हेटर्स ऑफ वुमेन के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक वोकैब को, मतलब वोकैब के एक कोई पार्ट हमें मिलता है, जब तक आप उसको एक क्रोनोलॉजी नहीं बनाओगे ना, वोकैब रटते ही रहोगे, परेशान हो जाओगे, लेकिन वोकैब याद नहीं होगी, ठीक है। तो वोकैबुलरी को इस तरीके से याद करिए, ये 5 से 6 मिनट का सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल डील करेगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी समझने में कि हमें किस तरीके से वोकैब को कनेक्ट करते जाना है, ठीक है ना। इस तरीके के सेशंस के साथ मैं आपके साथ मिलती रहूंगी, थोड़ा कम टाइम निकाल पाती हूँ तो रेगुलर वीडियोस तो नहीं आ पाते हैं मेरे, लेकिन हाँ
जितनी भी चीजें मुझे लगता है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी वो मैं आपको बता सकती हूँ। आपको आइडिया हो जाएगा एंड देन आप कहीं से भी पढ़िए, किसी भी बुक को उठा लीजिए, आपको वोकैब तो याद करनी है ना, आपको पता होना चाहिए करनी कैसे है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए चैनल के साथ, नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।